हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, जिसमें से यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, रेलवे हो गया और भी विभिन्न परीक्षाएं जिसमें आपकी जीएस आती हैं। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। और विटामिन में जो है, विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, ये सब कुछ देखेंगे। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक है आज का, हमारा टॉपिक है विटामिन। विटामिन की खोज किसने किसके द्वारा की गई थी? विटामिन की खोज फंक के द्वारा की गई थी। फंक के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 1911 ईस्वी में की गई थी। इसमें नहीं दिए हैं, ये संक्षिप्त जो है जीएस है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और विटामिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। विटामिन जो होते हैं जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। आगे देखते हैं। अब तक 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, यानी 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं। और जिनकी जो है दो श्रेणियां हैं। कौन कौन सी दो श्रेणियां हैं? तो एक तो है जल में घुलनशील, एक है जल में घुलनशील और एक है वसा में घुलनशील। तो जल वाले कौन से हैं? देखिए, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, मतलब विटामिन जो होते हैं बी और सी, ये सिर्फ विटामिन जो होते हैं जो जल में घुल जाते हैं। और अगर इसकी ट्रिक से याद करेंगे तो देखिए, ट्रिक से अगर बात करें तो बी और सी होते हैं। तो बी सी को थोड़ा ध्यान से आप देखिए तो इसको ऐसे याद कर लीजिए कि बिस्लेरी, जो बिस्लेरी आती है, एक पानी की बोतल जो आती है बिस्लेरी, ठीक, बी सी हो जाएगा ये। और वसा से जो है के है, ई है और डी है और ए है, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो इसकी अगर ट्रिक से याद रख सकते हो, इसको ट्रिक से याद करेंगे। देखिए, इसको कीड़ा कर दिए, क्या कीड़ा, एक मिनट, ये कीड़ा, कीड़ा कीड़ा क्या है? वसा। ये वसा में घुलनशील होते हैं ये सारे के सारे चार विटामिन। और जल वाली तो बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें है, एक तरफ है विटामिन और एक तरफ है कमी से उत्पन्न वाले रोग, यानी कमी से उत्पन्न होने वाले रोग। और एक तरफ में स्रोत, यानी किससे क्या, मतलब इससे मिलेगा क्या, कौन सा विटामिन इसमें मिलेगा, ठीक है। तो स्रोत भी आपको बहुत पूछे जाते हैं। अब देखिए, इसमें जो है विटामिन ए, सबसे पहले ए। तो विटामिन ए जो है का रासायनिक नाम, यहाँ पर जो लिखा है रासायनिक नाम लिखे हैं, ठीक है, जो ये यहाँ पर लिखा है रासायनिक नाम, तो ये रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। और मतलब ज़्यादातर तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए, इसमें विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी, रतौंधी होती है। रतौंधी जो है क्या होती है? रात में जो है किसी भी, जब रतौंधी हो जाती है तो ये रात में नहीं दिखता है, कोई कोई भी व्यक्ति है उसको रात में नहीं दिखता है। और जीरो, ये एक भी आपके जीरो प्लेथेलमिया, जो ये भी रोग है, तो ये भी आपका जो है संक्रमण हो जाता है। और ये त्वचा की कोशिका में परिवर्तन, यानी जो त्वचा होती है उसमें जो कोशिका होती है उसमें भी परिवर्तन आपके देखने को मिलता है। और इसका अगर बात करें तो ये स्रोत क्या है? तो देखिए, गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, जिगर, ये सब खाने चाहिए। तो इससे जो है विटामिन ए की समस्या जो है दूर होती है। आगे देखते हैं विटामिन बी 1। बी 1 का जो है रासायनिक नाम क्या है? थाइमिन, क्या बोलते हैं? थाइमीन इसे बोलते हैं। और इसमें क्या है? बेरी बेरी रोग, क्या है? बेरी बेरी रोग। और बेरी बेरी रोग हो जाता है इसकी कमी से। और वृद्धि रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है। और फिर अगर बात करें तो इसमें जो है, इसके स्रोत क्या हैं? तो अनाज, फलियां, सोयाबीन और दूध आदि, ठीक, ये आपके जो है खाने चाहिए, जिससे आपको ये रोग नहीं होगा। आगे देखते हैं। देखिए, विटामिन बी 2, बी 2 का जो है रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, क्या है? राइबोफ्लेविन। और इसके रोग क्या है? इससे रोग कौन सा हो जाता है? इससे किलोसिस रोग हो जाता है। क्या होता है? किलोसिस रोग हो जाता है। और इसके स्रोत क्या हैं? पनीर, अंडा, ईस्ट, मांस, हरी पत्तीदार सब्जियां जो हैं, इसको खाना चाहिए। देखिए, किलोसिस जो रोग होता है, तो वो जो है ये, जो ओंठ होते हैं, ओंठ फट जाते हैं। क्या होता है? ओंठ फट जाते हैं। और जो मुंह का जो किनारा होता है उसमें लाल जो है, लाल रंग के जो धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक, दाने दाने पड़ जाते हैं। तो ये क्लोसिस रोग होता है। और आगे बढ़ते हैं। ये है विटामिन बी 3, ठीक है। तो इसे नियासिन भी बोलते हैं
इसका जो है रासायनिक नाम क्या है, नियासिन या निकोटीनिक अम्ल, ठीक है। तो इससे जो है ये रोग कौन सा हो जाता है, पेलाग्रा रोग हो जाता है। देखिए पेलाग्रा जो रोग होता है तो ये त्वचा संबंधित रोग है। और इसमें क्या होता है कि जो जो है त्वचा जो है बहुत ज़्यादा मतलब दाने दाने पड़ जाते हैं। और जो है उल्टियाँ भी आने लगती हैं और जी मतलाता है, ठीक, पेलाग्रा रोग में। ठीक, इसके स्रोत क्या हैं, ईस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां, ये आदि खाने से ये पेलाग्रा रोग नहीं होता है। अगली विटामिन आती है आपकी जो है विटामिन B5। तो इसका जो है रासायनिक नाम क्या है, पैंथोनिक, क्या है, पैंथोनिक। तो पैंटोनिक जो है इसका रासायनिक नाम है। और जो है इसके जो है रोग कौन सा हो जाता है, चर्म रोग हो जाता है। और जो है वृद्धि कम हो जाती है और बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो देखिए इसमें जो है चर्म रोग, यही चमड़ा मतलब जो है शरीर की स्किन जो होती है ये बहुत जो है फटने लगती है। और मतलब दाने दाने पड़ जाते हैं त्वचा पे। और वृद्धि विकास रुक जाता है, मतलब शरीर का विकास रुक जाता है और बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो देखिए इसकी स्रोत क्या है, अंडा, दूध, मांस, मूंगफली, ये आदि इसकी स्रोत हैं। और फिर अगली जो विटामिन है B6, क्या है, B6। तो देखिए B6 विटामिन का जो रासायनिक नाम है ये है पायरिडॉक्सिन, पैरिडॉक्सिन। तो इसके जो है रोग कौन सा हो जाता है इसकी कमी से, तो रक्त क्षीणता हो जाती है, यानी खून की कमी हो जाती है। और चर्म रोग हो जाता है। और पेशी जो ऐंठन हो जाती है, यानी जो है पेशी जो होती है उसमें काफ़ी जो है दर्द होने लगता है। और इसके स्रोत क्या हैं, दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, ठीक, ये इसके स्रोत हैं। फिर अगली विटामिन है B7। B7 को B7 का रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन, क्या है, बायोटीन। और इसमें जो है इसके जो रोग कौन हो जाता है, चर्म रोग हो जाता है, बालों का झड़ना, यानी बाल जो है झड़ने लगते हैं इससे। तो इसके स्रोत क्या है, मांस है, गेहूँ है, अंडा है, सब्जी है, फल है, ठीक है, इसमें जो है इसके स्रोत हैं। तो इनको खाने से मतलब ये रोग नहीं होता है। फिर आगे आगे विटामिन है B9, क्या है, B9। B9 का जो है रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल, क्या बोलते हैं, फोलिक अम्ल। और इसमें क्या है, रक्त क्षीणता, इसमें भी खून की कमी हो जाती है। और कुंठित रोग हो जाता है, तो कुंठित सॉरी वृद्धि हो जाती है, यानी लोग जो है मतलब मानसिक थोड़ा मतलब कमी आ जाती है, सोचने में प्रॉब्लम आ जाती है, यानी सिर दर्द करने लगता है इस रोग से। और फिर इसके स्रोत क्या हैं, हरी सब्जियां हैं, फलियां हैं, ईस्ट हैं, मांस, अंडे, ये सब इसके स्रोत हैं। आगे देखते हैं विटामिन B12, इसे B12, ठीक है, इसका रासायनिक नाम का है साइनाकोबालेमिन, साइनाकोबालेमिन। तो इसकी ये रासायनिक नाम है इसका। और इसमें क्या है, रक्त क्षीणता, रक्त की कमी हो जाती है और तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि जो तंत्रिका तंत्र है उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। और जो है आदमी अच्छे से सो, स्रोत का है मांस, मछली, अंडा, दूध और आंत के जीवाणु, जीवाणु, ठीक है, ये, तो ये इसके स्रोत हैं। तो मांस तो मतलब कंपलसरी है, मांस तो कंपलसरी इसमें है ये, ठीक है। और फिर आगे देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, स्कारबिक अम्ल, क्या है, स्कारबिक अम्ल। तो इसमें इससे कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो स्कर्वी रोग है। तो स्कर्वी क्या होता है, ये मसूड़ों में, मसूड़ों वाला रोग है। और इसमें क्या होते हैं, मसूड़े जो है फूल जाते हैं, मसूड़े फूल जाते हैं और मसूड़ों से खून निकलने लगता है। इसके स्रोत की बात किया जाए तो नींबू वंश के फल, ठीक है, यानी नींबू कह सकते हो, टमाटर और आंवला और सब्जियां, ये इसके स्रोत हैं। और फिर डी विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है,
कैल्सीफेरोल। और इससे होने वाला रोग कौन सा? सूखा रोग है। क्या सूखा रोग है? यह रिकेट्स बोलते हैं। और ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया। तो देखिए ये क्या है? ये हड्डियों वाला रोग है। क्या? हड्डी वाला रोग है। सूखा रोग क्या होता है कि जब ये हो पतलापन हो जाता है और हड्डियां बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं। आगे देखते हैं इसके स्रोत क्या हैं। मक्खन, मछली का तेल, अंडा तथा सूर्य के प्रकाश से शरीर में संश्लेषण। यानी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो सूर्य का प्रकाश है उससे विटामिन डी मिलती है, उससे विटामिन डी मिलती है। तो देखिए ये भी सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश। आगे देखिए अगली जो विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और टोकोफेरॉल से क्या है? जनन क्षमता की कमी हो जाती है और जननांग तथा पेशियाँ की कमजोरी हो जाती है। और इसका स्रोत क्या है? तेल, गेहूँ, अंडे की जर्दी, सोयाबीन आदि, ठीक, ये आपकी इसके स्रोत हैं। और एक और स्रोत है अंकुरित, जो है जो चना होते हैं, अंकुरित चना या फिर अनाज, ठीक, उनको खाना चाहिए, वो भी एक स्रोत हैं। और फिर जो है अगला जो है विटामिन के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है नेप्थोक्विनोन। क्या है? नेप्थोक्विनोन। और यह इसे फिलोक्विनोन भी बोलते हैं, ठीक। तो ये रासायनिक नाम जो है याद रखना है इनको। और फिर जो है इसके रस इसकी जो है कमी से होने वाला रोग कौन सा? चोट पर थक्का न जमना। यानी जब भी किसी इंसान की चोट लग जाती है, जो ब्लड निकलता है, ठीक है, तो ये जहाँ पर जमता है ना, ये जमता है, तो उसी को जो है रक्त का थक्का बोलते हैं। यानी जो है चोट लग जाए जैसे, तो उसको जमना भी ज़रूरी है, वो घाव को जमना जब भी ज़रूरी है, जिससे वो ब्लड ना निकले। तो यही आपका रक्त का थक्का होता है। तो जिसकी कमी होती है तो उसको जो है ये थक्का नहीं जम जम पाता है और ब्लड बहुत ज़्यादा निकलता है। आगे देखते हैं इसके स्रोत क्या हैं। हरी सब्जियां हैं, अंडा है, सोयाबीन है, ठीक है, और आंत के बैक्टीरिया, ठीक, ये भी। फिर आगे देखते हैं। देखिए विटामिन तो ख़त्म हो गए हैं और ये कुछ आपका वन लाइनर टाइप में प्रश्न है, इनको भी याद रखना है। देखिए इसमें जो है सोयाबीन में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन में सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलती है। मूंगफली में प्रोटीन, वसा, शर्करा पाई जाती है। देखिए बाल जो होते हैं केराटिन के बने होते हैं, केराटिन के बने होते हैं और नामक प्रोटीन का बना होता है। और देखिए ये जो केराटिन, जो सींग होते हैं, सींग जो जानवरों के जो सींग होते हैं वो भी आपकी केराटिन के बने होते हैं। जो नाखून होते हैं वो भी आपके केराटिन के होते हैं। दूध में केसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है और जिसके कारण दूध का रंग जो है सफ़ेद होता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि जो है दूध में जो है कौन सा प्रोटीन होता है, तो केसीन नामक प्रोटीन होता है। आगे देखते हैं गाय के दूध का हल्का जो पीला रंग होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन है। यानी जो दूध पचाने वाला, जो दूध को पचाने वाला कौन सा एंजाइम है? तो रेनिन है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? 45 से 46 ग्राम प्रोटीन होनी चाहिए डेली, जो कार्य करती है महिलाएं। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन जो है 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में 50 से 75% ऊर्जा का जो है पूर्ति कार्बोहाइड्रेट करता है। और कार्बोहाइड्रेट जैसे आपका आलू हो गया और गेहूं हो गया, ठीक, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आगे देखते हैं। देखिए इसमें दिया है गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, आलू है, शकरकंद है
और आदि कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। तो यही जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत माने जाते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और दोस्तों डेली हमारा वीडियो आता है, और तो आप जो है ज़रूर इसको पढ़िए। देखिए आज ही इतना ही वीडियो रखते हैं। ओके बाय, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वाचिंग।